अपने बच्चों के लिए दौड़ धूप करना या माल दौलत जमा करना या जनाब आसाइशें इकट्ठी करना, ये तो गैर मुस्लिम भी कर रहा है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये दीनदार तबका है, मेरी तरह के लोग हैं। तो एक बंदा 6 घंटे का सफर तय करके आया है, उसने उसे दीनदार समझा है, नेक आदमी समझा जब ही आया ना। कितना बड़ा उसने उसे मकाम दिया है कि उसे हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के दीन का नुमाइंदा समझा है। ये खतीब साहब हैं, ये उस्ताद साहब हैं, इमाम साहब हैं, पीर साहब हैं, कितना बड़ा अपना मकाम अगर बंदा कभी समझे तो कितना लोगों ने इसे बड़ा दर्जा दिया है। अब एक बंदा वली समझ के आ रहा है, उसको कितना दर्जा मिलेगा, लेकिन अगर सामने वाला जिसको वो इतना मुकद्दस मकाम देता है कि वली समझता है, और उस बंदे का लालच 2-4 हज़ार हो जाए, 15-20 हज़ार 25 हज़ार की तकरीर बेचे, नात बेचे, दुआ बेचे, माज़अल्लाह, तो उसका दर्जा कितना बड़ा था और वो आ कहाँ पे गया है। भाई ये काम तो कोई और कारोबार करके भी किया जा सकता है। जरूरी था कि हुजूर की तारीफ करके तुम कमाई इकट्ठी करते, तो कोई और काम कर लेते। बड़े काम है दुनिया में, कोई और कर लेते। मकासद हमेशा आला रखे, छोटा मकसद बड़े मकासद। ये जो आराम है, आसूदगी है, आराम से बैठना है, खाना पीना अच्छा घर होना चाहिए, तंग कोई ना करे। तो हजरत इमाम हुसैन तो मस्जिद नबी के खतीब हैं, हुजूर के रोजे पे बैठे, लोग पलकें बिछा के सलाम करते, तो ठीक है बैठे रहते, मौज लगी हुई थी, क्या जरूरत थी। लेकिन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मकसद दीन रसूल पाक से सीखा था। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, कुछ जद्दोजहद करना, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, वतन के लिए, अपनों के लिए कोई कोशिश करना, हिम्मत करना, निकलना, और अपनी जात से उठकर थोड़ा सा सोचना, ये मेयारे दीन है। कोई काम इंसान जिंदगी में करे। हम यहां तो कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो वो क्या है भला, मर्जी के कपड़े खरीद लो, मर्जी के जूते ले लो, मर्जी का मकान बना लो। आप हैरान होंगे कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहां सैलाब आया हुआ है, गरीब लोग तकलीफ में हैं, लोग खैमा बस्तियों में रहते हैं, पर नए मॉडल का मोबाइल मार्केट में आए तो वो शार्ट हो जाता है। एक तरफ लोगों को रहने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, और दूसरी तरफ हाल ये है कि लोग कह रहे हैं जनाब गाड़ी हमें पहले चाहिए, गाड़ी बुक कराइए, वो पहले मिल जाए, 2-4 लाख ज्यादा देना पड़े तो हम दे देंगे। ये मकसूद नहीं। मकसद जब बड़ा हो जाता है ना, बड़ा, फिर खुद ब खुद ये चीजें छोटी लगने लग जाती हैं। ये जितनी दौड़ धूप जाती जिंदगी के लिए, ये छोटी लगने लग जाती है। ये भला लोग उकताए उकताए क्यों रहते हैं, मकसद आला नहीं बनाया। चले एक बंदे का मकसद है मैंने शोहरत हासिल करनी, हो गई शोहरत, जहां से जाता है लोग सलूट मारते हैं, अब खत्म हो गई जिंदगी। एक शख्स ने यह मकसद बना लिया कि मैंने बहुत सारा माल जमा करना है, तो हो गया माल जमा, तिजोरियां भरी पड़ी हैं, अंदर करोड़ों रुपया है, लेकिन बीमार हो गए तो बीमारी सेहत पैसों से खरीदी नहीं गई, नहीं खरीदी गई। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि मैं एक बादशाह से, मुझे कोई काम था, मैं मिलने गया तो मुझे पता चला कि बादशाह साल में एक दफ़ा अपने गांव जाता है। मैं उसके पीछे उसके गांव चला गया तो वहां एक कब्र थी। बादशाह ने सबसे पहले पढ़े लिखे लोग ला के कब्र के करीब खड़े किए, तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। कहने लगे जरा देखो, ये बादशाह का एक ही बेटा था, एक ही इकलौता उसकी कब्र है। पढ़े लिखे लोग पहले खड़ा किए, फिर उसके बाद उसने डॉक्टर, हकीम, तबीब खड़े किए, फिर उसके बाद उसने फौजी, सिपा सलार, नेजाबाज, घोड़सवार खड़े किए। ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं मुझे बताया गया इसका एक ही बेटा था, बीमार हो गया, फिर फौत हो गया।
बादशाह साल के बाद यहाँ आके कहता है, पुत्र ये सारे पढ़े लिखे लोग मैंने तेरी कब्र पे खड़े किए हैं मुल्क के, अगर इल्म लड़ा के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं मरने ना देता। फिर ये हकीम तबीब ये सारे खड़े हैं और बादशाह कहता है, बेटा अगर ये सारी इनकी दानाई दे के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं तुझे मरने न देता। फिर बादशाह सिपा सालारों को, घोड़सवारों को, तीर अंदाजों को खड़ा करके कहता है, पुत्र अगर ताकतें लड़ा के भी मौत रोकी जा सकती माज़अल्लाह तो शायद मैं रोक लेता। फिर वो आखिर में अपने सर से ताज उतार के कब्र के पैरों वाली साइड पे रख के रो पड़ा। कहने लगा, पुत्र अगर हुकूमत दे के, तख्त दे के भी तुझे बचाया जा सकता तो मैं फकीर बन के जिंदगी गुजार लेता पर तुझे बचा लेता। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम ना भूल गए असल मकसूद क्या है, क्यों आए हैं। हमारा तर्ज जिंदगी, उठना बैठना चंद जाती मामलात के लिए, चंद जाती। मैं कहता हूं कि अगर दीन पर भी अमल, देखो ना, वजीफा पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, शक कोई नहीं। सदका देने से बलाएं दूर होती हैं, शक बिल्कुल ठीक बातें अपनी जगह पे। क्या सदका रब राजी करने के लिए देना है कि बला दूर करने के लिए? शक कोई नहीं इसमें कि आप अल्लाह की राह में खैरात करेंगे तो रोजी में बरकत होगी, तो आज आके वो वजीफा भी सिर्फ रोजी में बरकत के लिए ही पढ़ना है। वो जो सबसे बड़ी रिजा है रब की, देखो जरूरी नहीं होता। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफा भी मेरे घर नहीं आए और आप हैरान होंगे कि मैं समझता हूं कि शायद बेहतर हुआ, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं ना, औकात नहीं ना। मैं को जीते दिल बर सोना, मैं क्यों कर उसनू भावा, ओ वेड़े मेरे वड़दा ना ही पई लख वसीले पावा। मैं समझता हूं कि अगर उनकी बात मान ली, उनके तरीके पे अमल कर लिया, उनकी कोई रजा मिल गई अपने बुजुर्गों की या साथीदा की, तो ये ज्यादा जरूरी काम है। या ज्यादा जरूरी काम यह है कि फोटो साथ आ जाए, या ज्यादा जरूरी काम यह है कि वो किसी जगह रिकॉर्डेड, बाकायदा रिकॉर्डेड मेरी तारीफ कर दे कि बल्ले बल्ले। ये तो ठीक ही नहीं। चीजों को जब तक उनकी असल में नहीं लिया जाता, उसूल में, उतनी देर तक मामलात बेहतर है। हम आए हैं दुनिया में बड़े बड़े काम करने, हमें कोई काम करना चाहिए। हमारा बड़ा वक्त जाया होता है, कोई मकसद नहीं हमारा फजूल खुश गपियों का, लेकिन मार रहे हैं गपे। कोई मकसूद नहीं, फटे पे बैठे हैं, चौक पे बैठे। वाह, एक ढेर सारा तबका है जो कहता है मैं बोर हो रहा हूं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि बोर होने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। हमें मिलता ही नहीं, बोर होने का भी नहीं टाइम मिलता। कैसे हो, टाइम ही कोई नहीं। बीमार होने का नहीं मिलता। रात को तबीयत खराब हो गई थी, ये गला सारा, मुसलसल कई दिनों से सफर में हूं। तो सुबह कोशिश की, अपने आप को हिम्मत दिलाई। मुसलसल मेरे ख्याल आज चौथा पांचवा दिन है मैं सफर में हूं, रोज कई कई घंटे का सफर। तो मैंने हिम्मत दिलाई अपने आप को। तो मुझे कह रहे थे घर वाले कि जरा आराम कर ले। मैं कहते लिए भी तो टाइम चाहिए ना। काम तो वो वाला करेंगे जिसके लिए तो टाइम पड़ा है हमारे पास जाया करने को। उधर जाया करो, उधर जाया करो, वहां जाया करो। मैं बोर हो रहा हूं भाई, बोर होने को भी तो टाइम चाहिए। सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सुबह दिन चढ़ता है ना सूरज निकलता है। आज कौन सा दिन है? अल्लाह आपको खुश रखे। पीर शरीफ है, अगस्त की कितनी है? माशाअल्लाह। मुहर्रम की 23, ये भी याद रखा करें इस्लामी तारीख। ये जो 2022 का 22 अगस्त है ना, ये आज आपको मिला है, दोबारा ये तारीख कभी नहीं मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दिन चढ़ता है
तो वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। ये 23 मुहर्रम जो इस साल का है, ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जिसने आज 23 मुहर्रम को एक सुपारा कुरान पाक का नहीं ना पढ़ा, ये दिन खाली चला गया। जिसने आज एक तस्बीह भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी, ये दिन जाया हो गया। जिसने आज किसी गरीब की मदद नहीं की, कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ा, उसका दिन जाया हो गया। हमारे लम्हे अल्लाह फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, अभी भी गाफिल होकर फिर रहे हैं। अब तो हिसाब देने का वक्त आ गया। हड्डियां खड़कन, गोडे कंबन, उड़ गया लक तेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना आवे, ओ वाह वाह मर्द दलेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना आवे। अब तो बात आगे निकल गई। दोस्तों, मसरूफ औकात और मसरूफियत अल्लाह के साथ अपने आप को तन्हा करो रसूलुल्लाह की बारगाह में। कुछ वक्त मुसल्ले को, कुछ इबादत को, कुछ खैर खाई को, कुछ कोई खैर का काम जो हमसे हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक बिशारत सुनाई, फरमाया जिस बंदे ने गली से रोड़ा उठा दिया था ना कि लोगों को तकलीफ ना हो, चलो कुछ किया तो था ना, जिसने रोड़ा उठा दिया था रब ने उसकी भी बख्शी फरमा दी। अगर कोई काम मैं अर्ज करूं, जो काम हम करते हैं ना, उसे जरा सही करके करना शुरू कर दे। सही करके। मैं एक ऑफिस में था, दफ्तर में किसी काम के लिए गया था, तो मैंने अपने वो डॉक्यूमेंट सारे मुतलका आदमी को दिए। वो मुझसे कहने लगे कि एक फलां कागज़ आपका कम है, आपको दोबारा जाना पड़ेगा और अपने इलाके की जो आपकी यूनियन कौंसिल है वहाँ से फलां कागज़ आप बनवाएंगे, फिर आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ी सी बातचीत हुई तो मुझे वो पहचान गए, कहने लगे ओहो आप तो फलाने साहब हैं। मैंने कहा जो नाम आपने लिया है यही मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था, सही पहुंच गए आप। वो कहने लगा अच्छा आप हैं, आप बैठ जाएं। मैं बैठ गया। उन्होंने खुद ही वो कोई कंप्यूटर से चीज़ें टाइप करी और वो एक फॉर्म निकाला, मुझसे साइन कराए। कहने लगे आपका काम हो गया, आप तशरीफ़ ले जाएं। मैंने उनसे कहा कि शुक्रिया तो मैं आपका ज़रूर अदा करूंगा, पर मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मेरे पास 2 लोग थे, गाड़ी भी थी, मैं भेजता, ये कागज़ आ भी जाता, इलाके में भी फ़ोन करता, मुझसे मोहब्बत की जाती है, मुझे फॉर्म जल्दी मिल जाता। इसका मतलब है आप सीट पर बैठ के बड़े काम कर सकते हैं, पर लोगों के करते नहीं। आप फेरे लगवाते हैं, ये ले आओ वो ले आओ। आप जहां बैठे हैं बड़े मसले अगर आप अपनी पहुंच से कोई हल कर सकते हैं। और फिर मैंने कहा अगर आप पसंद करें तो मैं आपको हुजूर का एक फरमान, अगर आप समझना चाहें तो, गौर करना चाहें तो एक फरमान अर्ज करूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा बेवाओं की मदद के लिए निकले, यतीमों की खिदमत के लिए निकले, ये भी सरकारी मुलाजम फौत हो गया तो बीवी के लिए बड़ी मुसीबत नहीं बन जाती? एक तो दिन इद्दत के, फिर कागज़ बनवाने, तो पेंशन जारी कराना, बच्चों के लिए मुसीबत नहीं खड़ी हो जाती? फरमाया जो बंदा बेवाओं की मदद के लिए निकले, यतीमों की मदद के लिए निकले, गरीबों की खबरगिरी के लिए निकले, मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते रब उसे इतना ही सवाब देगा जितना अपने रास्ते में तलवार लेके जिहाद करने वाले को सवाब अता फरमाता। आप साहब बड़े दरवेश बंदे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। आप तवज्जो करें जी, बस बात मैंने बड़ी जल्दी ख़त्म कर देनी है। तो कोई बेहतरीन अमल ज़िंदगी में, कोई कार खैर जो हमसे मुमकिन हो सके अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। कोई ऐसा काम कर जाए, कोई ऐसा काम देखे ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप मेरी तरफ देखें जी, थोड़े थोड़े आगे हो जाएं, नहीं पीछे देखे नहीं। ओहो कहा कुछ है कर कुछ रहे। मैंने कहा एक एक कदम आगे हो जाएं जितना हो सकते हैं। अच्छा आगे होने को कहा, पीछे देखना शुरू कर दिया। अब आप बोले नहीं जी मैं जो बोल पड़ा हूं, अब वो पीछे जाने दे दोस्तों को, पीछे की तरफ देखें जी, उधर जाएं, उधर पीछे से आए।
अल्लाह खुश रख के गर्दनें फलांगना मना होता है। पीछे जाके जहां जगह बनती है वहां आप तशरीफ रखें। जगह असल में कम थी, बड़ी जगह बंदोबस्त करना चाहिए था। ये तो मोहब्बत वाले संगी इस टाइम इतने सारे आ गए माशाल्लाह। चलें, बहरहाल बात भी मुकम्मल हो गई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप गौर करें जी मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। तो कोशिश करें कि जिंदगी में कोई खैर का काम, कोई अच्छा अमल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह की रिजा के लिए मस्जिद बनाई ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में मकान बनाएगा। अच्छा जी, कितनी को बड़ी मस्जिद हो, 2 कनाल पे 4 कनाल पे, तो एक हदीस में उसकी भी वजाहत कर दी। फरमाया इतनी मस्जिद बना दी जितना चिड़िया का घोंसला होता है। क्या मतलब कि मस्जिद के इतने हिस्से पर अगर किसी शख्स ने कुछ खर्च कर दिया उसे भी अल्लाह ये अजर देगा। कोई कारनामा जिंदगी में, कोई खैर का काम, और जल्दी से इंतजार ना करें कि मैं बड़ा छोटा हूं, अभी मेरे हाथ पैसे नहीं, अभी और कुछ नहीं। नेकी कर गुजरे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकी को छोटा नहीं समझना। कुछ नहीं ना हो सकता तो तलखियां छोड़ दो, अपने भाई से मुस्कुरा के मेले लिया करो, दोस्त अहबाब से हंस के मिलो, इसी से बरकत हो जाएगी। बेहतरीन अमल कोई कार है नुमाया, और ये जरूरी नहीं आपके काम का नतीजा आपको फौरन मिल जाए, कुछ नतीजे क़यामत में भी मिलेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को हज की फजीलत बताई। काबे का तवाफ़ करने का ये सवाब है, हजर अस्वद को चूमने का ये सवाब है, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, सही, तवाफ़, सब के हुजूर ने फ़ज़ाइल बयान किए। तो जो जमरात पर रमी की जाती है ना, जिसको अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं शैतान को कंकर मारना, उसकी फजीलत नहीं सुनाई। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसकी क्या फजीलत है? तो हुजूर ने फरमाया ये तो तुम्हें क़यामत के दिन पता चलेगा ना, जब ये नेकी भी तुलेगी, कुछ रिजल्ट क़यामत में निकलेंगे। अमल कर जाएं, ये ना कहें सवेरे इमाम हुसैन कुर्बानी दे गए लेकिन यजीद 4 साल फिर भी हुकूमत कर गया, लेकिन उनकी कुर्बानी का हाल ये है कि गली गली इमाम हुसैन का पैगाम आम हो गया। वो 4 साल हुकूमत कर गया पर कोई उसका वारिस बनने को तैयार नहीं है। तो जरूरी नहीं नतीजा सवेरे निकले। अमल, वो महमूद गजनवी गुजर रहे थे ना, तो एक बाबा दरख्त लगा रहा था तो हाथ कांप रहे थे, लेकिन कुछ कर तो रहा था ना, दरख्त लगाता है हाथ कांप रहे। तो महमूद गजनवी करीब आए, अच्छा लगा, कहने लगे बुजुर्गो ना तो आप इनकी छांव में बैठ सकेंगे दरख्त की, ना फल खा सकेंगे, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो बाबा जी बड़े समझदार थे, मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैं नहीं भी फल खाऊंगा तो चलो मेरे पोते तो खाएंगे ना, चलो मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं छांव में बैठूंगा तो कोई मुसाफिर ही बैठ जाएगा, कोई मुझे खैर मिलेगी, मुझे उम्मीद है अल्लाह फजल करेगा। महमूद बड़ा खुश हुआ। उन्होंने ना एक अशरफियों की थैली तोहफे में दे दी, बाबा जी रख लो। तो बाबा जी कहने लगे तू तो अभी कह रहा था तुझे फल नहीं मिलेगा, तो मैंने अभी लगाया नहीं, फल अल्लाह ने पहले दे दिया है। रिजल्ट तो मिलता है, फल तो मिलता है, लेकिन हम कोई बूटा लगाने को तैयार है, कोई खैर का बूटा, कोई अच्छाई का दरख्त, कोई काम करने को तैयार ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, जब बाबे ने कहा ना तू तो कहता था नतीजा नहीं मिलेगा, तो मुझे तो मिल भी गया है, तो महमूद और खुश हो गए। उन्होंने एक अशरफियों की थैली और दे दी। बाबा कहने लगा महमूद देख मेरे खुलूस की बरकत, लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल होता है, मेरे में 2 दफा हो गया है। उसने एक तीसरी थैली भी दे दी। शर्त यह है कि हम कोई खैर का काम करें, कोई अच्छाई का काम कर जाएं, कोई बेहतरी हो जाए, कोई ऐसा उसलूब इख्तियार करें जिससे किसी को नफा हो जाए, लेकिन हमारा मिजाज ये है कि हम भलाई करने को तैयार। एक बात आपसे अर्ज करनी है, कर लूं?
कुछ ना हो सके तो दोस्तों की सुलह कराएं, लड़ाई ना कराएं। मैं एक जगह पे बैठा था तो कुछ और दोस्त भी हमारे वहाँ बैठे हुए थे, तो वो उठ के चले गए। तो जो मेरे साथ बाकी बंदा बच गया ना, उसने उनकी गीबत शुरू कर दी। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा जी ये इस तरह का है, ये देखो कितनी कहानियां सुना रहा था, इस तरह का है, इस तरह का, इस तरह का है। मैं परेशान हो गया। वो मुझे कहने लगा आप क्यों इतने परेशान हो गए? मैंने कहा इसलिए परेशान हो गया हूँ कि वो चले गए हैं, तूने उनका छोड़ा कुछ नहीं, अब मैं जाऊंगा तो पता नहीं पीछे तू मेरा क्या हाल करेगा। इसलिए कि मैं समझ गया हूँ तेरी तबीयत क्या है। हम उस वक्त तो मजा ले रहे होते हैं ना जब कोई हमें सुना रहा होता है, लेकिन जब कोई हमारी सुनाएगा फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम उस वक्त तो कानों का जायका लेने के लिए सुन लेते हैं फलाने की गिबत, लेकिन याद रखना जो आपके पास आके किसी की सुना रहा है वो आपको माफी नहीं देगा, वो छोड़ेगा नहीं, हर चीज खोल के रख देगा। तो मैंने कहा मैं इसलिए परेशान हूं कि आप माफी नहीं दे रहे, तो मेरा क्या करेंगे? तो खैर वो बंदा कुछ समझदार था, कहने लगा आपने मेरी तवज्जो कराई है, आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। दोस्तों के बीच ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी की इज्जत किसी जगह खराब की जा रही थी तो उसका दिफा कर, तू कह नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। हम ना फौरन बल्कि मनफी बात जल्दी कबूल करते हैं, कहते हैं नहीं और भी दसना तेनों मैं दो। हुजूर ने फरमाया तू किसी की इज्जत कहीं खराब हो रही थी, तू दिफा कर, जहां तेरी इज्जत का मसला बनेगा रब तेरी इज्जत का दिफा फरमाएगा। तो बताएं जिसकी इज्जत का मुहाफिज अल्लाह ताला बन जाए, लेकिन शर्त यह है कि हम मुहाफिज बने, लोगों में सुलह कराएं। कुछ भी नहीं बिगड़ता, भाई भाई नाराज हो ना, एक भाई आके कहता है जी मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया मेरे भाई ने, तो अब दूसरे दोस्त क्या कहते हैं, वो चलती पे तेल डालते हैं, कहते मैंने तो पहले नहीं पता सी, मैं तो गल नहीं सा करता कि तेरा भरा है, वो और बेचारा बिगड़ गया। हालांकि हुक्म यह है कि उनको करीब किया जाए, उनको कहा जाए वो यार नहीं मुझे पता ही नहीं, तू बीमार था तो मैंने उसे रोता कितने देखा है, तेरे शादी पे उसे मैंने खुश कितना देखा है। उसके जज्बात हम भूल जाते हैं ना भाइयों की बातें। भाई बड़े प्यारे होते हैं, भाई भाइयां दियां बावां होंदे ने, इन पर गौर करना चाहिए। तो दो लोगों को करीब कर दे, उनकी सुलह करा दे, अच्छे जज्बात। एक और अपील आपसे करूंगा, अगर किसी की बहन किसी की अजीजा अपने शौहर की से नाराजगी का इजहार करे तो उसे उसके खामद की अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि उनके दिल करीब हों। अगर आपका बेटा अपनी बीवी के बारे में कुछ शिकवे करे तो उसे कहें नहीं 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 वो तो तेरे हक में ये कहती है, क्योंकि वो अगर दूर हो जाएंगे तो हमने तो 2 मिनट बात करके रुखसत हो जाना, उन्होंने सारी जिंदगी इकट्ठे रहना है। करीब करने की कोशिश करें, लोगों को दूर करने की कोशिश ये एक बेहतरीन अमल है जो जिंदगी में कर जाएं, लोगों को जोड़ जाएं, प्यार कर जाएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो 2 लोगों की सुलह करा दे कुर्बान जाएं। कराया क्या? सुलह। हुजूर फरमाते हैं तो जो लोगों की सुलह करा दे अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता फरमाएगा, लेकिन शर्त यह है कि उसमें खुलूस हो, लिल्लाहियत हो। जिंदगी में हमने कोई काम करना है, हमने सुबह उठना है तो जद्दोजहद करनी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की उम्र पूरे 40 साल नहीं हुई, 39 साल हुई है। मिंबरों पे जिक्र होता है पूरी 40 नहीं 39 साल उन्होंने हुकूमत भी की, 5 सिपारे कुरान पाक भी रोज पढ़ा, हजारों की तादाद में दुरूद व सलाम भी रोज पढ़ा, गरीबों की मदद भी की, मेहमान खाने भी बनाए, मस्जिद। जिसने काम करना है फिर उसने इंतजार, जल्दी से काम करें, जल्दी से कुछ शुरू करें, अपनी जिंदगी के मामलात को मैनेज करें। हमें अल्लाह ने बड़ी बड़ी सलाहियत दी होती है पर वो सारा जंग लग जाता है, उधर बैठे गप्पे की, भागे दौड़े, खाए पिए फारिग हो गए, इससे नक्स वाक़या होगा। आखिरी बात,
आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज करनी है, मेरे दोस्तों, जिंदगी ना तेजी से गुजर रही है। हम मानते नहीं, वैसे ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेहत अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। मानते नहीं हम, लेकिन हमने काफ़ी सारे जनाजे पढ़े जिन्हां बाजों एक पल नहीं सा रहिंदे, उन्होंने शक्लां याद ही नहीं रही। हम ना समझते हैं दूसरे के ख़त्म पे आए, शायद हमारा पढ़ा ही नहीं जाना। दूसरों के जनाजे पे हैं तो बस इसी का जनाजा होना था, मेरा होना ही नहीं। थोड़ा सा ना सामान्य इबरत भी हासिल करें। लाइट बंद करके भी रात को सिर्फ मोबाइल ना देखा करें, 10 मिनट ना सोचने पे लगाएं कि अगर आज जाना पड़े रब की बारगाह में तो मेरी को तैयारी है। थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें। मैं आपसे अर्ज करूं, एक टाइम पे बंदा बिल्कुल अकेला रह जाता है, बिल्कुल। मैंने देखा है कि बुजुर्ग अगर बीमार हो गए तो बच्चे एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि आज तू रहना है कि कल फिर मैं अस्पताल रहूँगा। टाइम कोई नहीं है लोगों के पास, वक्त कोई नहीं। मैं जनाजों पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं देर ना करो जी, मेहमान दूर दूर से आए हुए, रोटी खा के वापस जाना है। नहीं ये पूछता कोई भी, खत्म हो। आओ पईयां दिस दियां जे कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आमदा, इधरों ते लखां गए। कोई बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, हमसे ज़्यादा इश्तिहार छपते थे, बड़े रौले थे, किधर हैं वो आज? ख़त्म हो गई बात। थोड़ा सा ना जाने की तैयारी भी, वो कुछ पैसे नहीं साइड ते सियाने कहते रख छड़ने चाहिए ने, मुश्किल आ जाए तो काम आउंदे ने। इस तरह कुछ नेकियां भी साइड पे रखें, किसी को पता ना चले, ताकि कब्र में हशर में काम आ जाए। कुछ चीज़ें साइड पे, मेहरबानी करो। इतना ज़्यादा दूसरों के लिए जीना, हर वक्त दूसरों की बात करना, अपने आप को टाइम दो। हज़रत उमर फरमाया करते थे अपना हिसाब कर, इससे पहले कि अल्लाह तेरा हिसाब करे। तो अपना हिसाब कर, कुछ ड्यूटी करें, कोई थोड़ा थोड़ा काम करें। देखो ना यार, घर वालों से चोरी, यारों के साथ रोटी भी तो खा ही आते हैं ना, तो घर वालों से चोरी किसी गरीब की मदद भी कराया करो। हर शय घर बतानी ज़रूरी है? घर वालों से चोरी, मोबाइल भी तो लेते हो ना, तो चलो घर वालों से चोरी, अपनी कब्र के लिए भी कुछ है ख़रीद लो। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो करें। आप इतने प्यारे लोग हैं, दीन की बात सुनने इतने सारे आप आए हैं। एक मेरी अपील है, जिसने असर नहीं ना पड़ी उसने दुआ के फौरन बाद पढ़ लेनी है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो आज से शुरू कर ले। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आता है हालात बंदे के ऊपर नीचे होते रहते, एक टाइम ऐसा आता है कि यूं लगता है कि साया भी साथ नहीं। फिर दुआओं की ज़रूरत पड़ती है, रब को मनाने की। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुखों में दुआएं ज़्यादा मांगा कर, अल्लाह दुखों में तेरी जल्दी कबूल करे। अल्लाह के हुजूर हाज़री देने का मिजाज बनाएं, अपने आप को रब से जोड़ें, कोई खैर इकट्ठी करने की कोशिश करें। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, जो मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। बात करते जहाँ मैं भूल गया हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल